हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हॉल ऑफ असासन के असासन मास्टर ने पलादिन लीडर से बात की थी और हमें भी पता लग गया था कि कैरन असल में नंबर 1 असासन है जो कि रिबॉर्न होकर आया है, यानी कि हम इसे इस जनरेशन का सबसे ज्यादा जीनियस वॉरियर कह सकते हैं। और अब हम असासन मास्टर जिसका नाम लिंग जी है उसको हम उसके जासूस से बात करता हुआ सुनते हैं, जो उसे कैरन की खबर देता है और कहता है कि कैरन हाउचेन को सही सलामत उसके घर पे पहुँचा आई है। लेकिन बैंग जेंग हाओ की हालत काफी ज्यादा बुरी थी, पर अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। मास्टर लिंग जी बताता है टेंपल ऑफ असासन और टेंपल ऑफ नाइट्स के बीच में कई सालों से काफी अच्छी दोस्ती है और हम भी इस दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहते हैं। और यंग बेंग जाओ तो इस जनरेशन का बेस्ट नाइट है और ये हमारे लिए एक रे ऑफ होप है, इसलिए हमें उसे कैसे भी कर बचाना होगा। और तुम मेरी तरफ से प्लीज टेंपल में जाओ और चाहे कितने भी पैसे खर्च क्यों ना हो जाए, तुम वहाँ से अच्छा इलाज और अच्छे से अच्छा डॉक्टर को ढूंढ कर लाओ। तभी जासूस अपनी तरफ से एक और बात को बताता है और कहता है कि ये जो हाउचेन है ये बचपन से ही काफी टफ और काफी सिंसियर है और उसका एकमात्र सपना बहुत बड़ा नाइट बनने का है और वो किसी भी एनिमी के सामने नहीं डरता। और जब कैरन असासन टेंपल से पहली बार भागी थी और तभी उसने हाउचेन को अपना दिल दे दिया था, और अगर हाउचेन उसको उस समय पर ना मिला होता तो फिर कैरन अपने आप घर ना लौटी होती। और अब उसे हाउचेन फिर से मिल गया है, लेकिन अभी तक हाउचेन कैरन की असली पहचान के बारे में नहीं जानता है। उसको अभी भी यही लगता है कि कैरन एक ऑर्डिनरी एंटी लड़की है। हमने हाउचेन को देखा है, वह फिर भी कैरन की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है और कैरन के लिए यह रिलेशनशिप उसके अंधकार भरे जीवन में एक उजाले की तरह है और मुझे इनका बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अजीब कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। यंग बेंगसाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन चलो उसकी जान बच गई। लेकिन आगे इसकी क्या गारंटी है कि कैरन ऐसे ही किसी की जान नहीं लेगी और तबाही नहीं मचा देगी। उसके मन में जो अभी भी गुस्सा और अंधेरा है वह उसके दिल को घेरे हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि इस अंधेरे भरे जीवन में हाउचेन रोशनी ला देगा। मास्टर लिंजी को भी इसका काफी दुख था, इसलिए वह पर्सनली यंग बेंगसाओ के पास जाकर उससे माफी मांगने का डिसाइड करते हैं। वहीं अब हम कैरन को देखते हैं जिसने खाई में गिरने से हाउचेन को बचा लिया था और वो उसको रूम में ले आई है और उसकी केयर कर रही है और वो अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा और वे काफी देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकती है, इसलिए वो वहाँ पर एक नोट छोड़कर चली जाती है। तभी हाउचेन सपने के अंदर माउंट ओडिन में है, तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। तभी हाउचेन देखता है कि वो कोई और नहीं उसके पापा ही हैं और वो हाउचेन की प्रोग्रेस से काफी खुश हैं और हाउचेन भी अपने पापा को देखकर काफी खुश है। तभी उसके पापा उसको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कहते हैं और फिर वह दोनों शॉर्ट फाइट करने लगते हैं और हाउचेन अपना बेस्ट देता है, लेकिन वो हाउचेन के हर एक अटैक को एक ही तलवार में रोक देते हैं। तभी वो हाउचेन को कहते हैं कि तुमने अपनी लिक्विड एनर्जी को अभी तक अच्छे से यूज करना नहीं सीखा और तुमने नहीं पहचाना कि ये कैसे काम करती है। और फिर वे अपनी लिक्विड एनर्जी से तलवार यूज करते हैं और एक ही बार में कई सारे अटैक को यूज करके हाउचेन को दूर फेंक देते हैं। और ये देखकर हाउचेन काफी शॉक हो जाता है और वे तभी हाउचेन को समझाते हैं कि तुम अपने अंदर की एनर्जी को पानी की तरह मानो और अपनी बॉडी को एक नदी की तरह। तुम्हें अपनी एनर्जी रूपी पानी को बॉडी रूपी पानी में बहाना होगा। और तभी हाउचेन वैसा ही फील करने लगता है और फिर उसकी पूरी लिक्विड एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगती है। और तभी जिंग यू हाउचेन को उसकी एनर्जी को स्लॉट में एक्यूमुलेट करने के लिए कहता है, जिस पर हाउचेन वैसा ही करता है और फाइनली उसकी लिक्विड एनर्जी स्लॉट में आ जाती है। और ये देखकर उसके फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और तभी हाउचेन अपनी तलवार रखकर कहता है कि मैं जल्द ही टायर 7 का नाइट बन जाऊंगा और अब मैं आपसे और मॉम से मिल सकूंगा, जिस पर उसके पापा हाँ कह देते हैं। और तभी वहाँ से जिंग यू जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो कहते हैं कि टायर 5 तो अभी शुरुआत है और तुम्हें तो अभी बहुत आगे तक जाना है और जब तुम टायर 6 पर पहुँच जाओगे तुम्हें बीच विंग्स भी मिल जाएंगी जिससे तुम हवा में उड़ सकोगे और लेवल 7 पर पहुँचने पर तुम्हारी बॉडी शाइनिंग का यूज करके तुम्हें गाइड करेगी और जब तुम टायर 8 पर पहुँच जाओगे उस टाइम तुम्हारे स्पिरिचुअल एक्शन बाहर आने लगेगा और तब तुम अपनी इवल स्पिरिट को भी मार सकोगे और तुम्हें 7 पर पहुँचने के बाद वाटर डिवीन के अंदर पहुँच जाओगे। और अब तुम एक बात को ध्यान रखना कि तुम जहाँ पर भी जाओगे और तुम जैसे ही परफॉर्म करोगे तुम हमेशा मेरे प्राउड बनने का कारण रहोगे। और फिर वो गायब होने लगता है और फिर हाउचेन उनको गायब होता देखकर बहुत टेंशन में आ जाता है और उनके पीछे दौड़ने लगता है और वही डर के मारे उसकी आंखें खुल जाती हैं। और तभी उसे कैरन का लेटर मिलता है कि तुम मेरी चिंता मत करना, जब तुम अपना फाइनल राउंड स्टार्ट करोगे तब हम एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हाउचेन अच्छे से समझ नहीं पाता और जब वो साइड में देखता है तो फिर वह टीचर ही युवा को देखकर हैरान हो जाता है। तभी टीचर ही युवा उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम टायर 5 तक पहुँच गए और लगता है कि अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तभी तुम आज के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। तभी हाउचेन उनको समझाता है कि ऐसा नहीं है, बस वो अपना बेस्ट देना चाहता था। इस पर जब ही युवा उस पर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जब तुम डेमन के खिलाफ अपनी टीम को लीड करते हुए लड़ोगे तब भी क्या ऐसे ही करोगे? जिस पर हाउचेन कहता है जब मैं टीम में होऊंगा और मेरी जान बचे रहना टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ही युवा को हाउचेन की ये बात काफी अच्छी लगती है। तभी हाउचेन को पता लगता है कि वह 3 दिन से सो रहा है और कल उसका डीमन हंटिंग कंपटीशन में फाइनल राउंड है। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, तुम टायर 4 के वॉरियर हो और अब तुम्हारा अपोनेंट चिंता करेगा। अब वही नेक्स्ट डे डीमन हंटिंग कंपटीशन शुरू होता है और नेक्स्ट डे हाउचेन लिंगजी के साथ अंदर जाता है और वो अभी भी यही
सोच रहा है कि आखिरकार कैरन मुझे फाइनल में कैसे मिलेगी। अब वो ये सोच ही रहा था तभी उसको लिंजिंग मिलता है जो फाइनल में पहुंच गया था और ये देखकर वो दोनों हैरान है। तभी मिस्टर लिन कहता है कि तुम्हें याद है ना, अगर हम तीनों टॉप 3 में आए तो फिर तुम्हें मुझे अपनी टीम में लेना होगा। जिस पर लिंजिन उसको हटाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी मिस्टर लिन बताता है कि ऐसा ही होगा क्योंकि उसने विश टेंपल के प्रीमियर्स राउंड में उसने अपनी फर्स्ट रैंक हासिल की है। जिस पर हाउचन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि मैं भी अपनी फील्ड में फर्स्ट तो नहीं आया लेकिन तुम्हारे फर्स्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं। जिस पर मिस्टर लिन बताता है कि फाइनल राउंड प्रीमियर्स राउंड से थोड़े अलग होते हैं और उसमें लक भी काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। अब वो ऐसे ही कई और बातें बताने लगता है। वहीं आगे चलते हुए हाउचन को यांग वेंग जाओ दिखता है जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। यहाँ पर टोटल 60 लोग फाइनल राउंड में पहुंचे हैं और तभी वह सोचने लगता है कि आखिरकार कैरन यहाँ पर क्यों ही आएगी। लेकिन तभी हम असासन हॉल के कुछ असासन को आते हुए देखते हैं जो वहाँ पर आते हैं और आते ही वहाँ पर फूल बरसा देते हैं और वहाँ पर वह अपने आदमियों को तैनात कर देते हैं और सभी लोग वहाँ पर धूमधाम से पटाखे फोड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पर कैरन आती है और कैरन को देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग झुक जाते हैं और सभी लोग काफी शॉक होते हैं क्योंकि सभी को यह पता लग जाता है कि यह लड़की असासन नंबर 1 है। और यांग वेंग जाओ इसको देखकर गुस्से में आकर अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। तभी कैरन सीधा हाउचन के पास आती है। तभी हम यांग वेंग जाओ को सीधे पास्ट में देखते हैं कि वो अपने बेड पर लेट कर पलादी लीडर से बात कर रहा था। जिस पर वह बताते हैं कि असासन हॉल ने सबसे बड़ा लीडर को तुम्हें लीड करने के लिए भेजा है, इसलिए हम इस बात को अब यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। पलादी लीडर बताते हैं कि असासन हॉल ने सबसे बड़े हीलर को हील करने के लिए तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए अब हम इस बात को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। वो तुम्हें तुम्हारा मुंह बोला मुआवजा देने के लिए भी तैयार है। जिस पर यांग वेंग जाओ ने डिसाइड किया था उसको बस उसको ही हराना है, तभी उसका बदला पूरा होगा। तभी कैरन हाउचन के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जिस पर हाउचन कहता है कि क्या तुम असासन नंबर 1 हो। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही कैरन ही रहूंगी। और उन दोनों के इस बातों से ये लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं अब हम ऊपर बैठे हुए सभी टेंपल के मास्टर को देखते हैं जो उन सभी को देख रही हैं और अपने अपने डिसाइबल को जीतने की आशा प्रकट करते हैं। और तभी वहाँ पर मास्टर लिंगजी वहाँ आकर रूबी करने का डिसाइड करते हैं और वहाँ पर बॉल्स फेंक दी जाती है और ये बॉल्स काफी अलग अलग कलर की हैं और जो सेम रंग की बॉल को उठाएंगे वह दोनों एक ही टीम में होंगे। और ये सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब हम इसकी आगे की स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट सेक्शन में बता देना।